रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डर इस बात का है कि दोनों देशों के बीच कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान होगा। युद्ध का एक सप्ताह बीत जाने के बाद हर पल इस डर के बीच गुजरता है कि अगला धमाका परमाणु धमाका न हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में हो गई थी। उसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे। इस युद्ध ने वैश्विक देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद सभी ने ये तय किया कि वो फिर कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। स्विट्जरलैंड की नोबेल पीस प्राइज विजेता संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन यानी ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौत होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम के इस्तेमाल का मतलब होगा आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा मौत। किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरीके से प्रभावित होगा और खेती पर भी असर होगा। परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा, क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। ऐसे होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक ही 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। नागासाकी पर जो बम गिरा उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैली थी। इससे भी 1945 के आखिर तक 74,000 लोग मारे गए। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड लगते हैं, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।